मसीह के जलाली अलकादर नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ कि आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सीखें और सुने और समझें और बरकत पाएं। तो आइएगा मेरे जीजो, इससे पहले कि हम खुदा के जिंदा बख्श कलाम को सुने सीखें, आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं। जलाल बाप और बेटे रूह के नाम में जिंदा पाक खुदाई कदूस इस पहर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे पाक रूह की ताकत और कुव्वत से, आज तेरे कलाम की अजमत से, आज तेरे भेद की बातों से, आज तेरे कलाम की अजमत से तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और खुदाई कदूस तेरे कलाम पर अमल करें और खुदाई कदूस तूने बरकतों से भरे और तेरे लोग बरकतों को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें यीशु के जलाली अजली वफादार नाम में, आमीन। आइएगा मेरे जीजो, हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमलदारी और हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब और उसका 33 बाब और उसकी 30-31 में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। हम ध्यान देंगे। पर ए आदमजाद, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों में पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की माने तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। आमीन। मेरे शिशु, यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर खुदा अपने बंदा हिजकिय्याह पर इस गैर बैत की बात को खोलता है और यूं कहता है कि ऐ आदम साहब, फिलहाल तो इस बात को जान ले कि तेरे लोग जो है, तेरी उम्मत के लोग जो हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं दीवारों के पास और आस्थानों में बातें करते हैं कि आओ खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुने, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते। आइए मेरे जीजो, हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या हम जो हर संडे के रोज मॉर्निंग घरों में गुफ्तगू करते हैं, संडे की नाइट ही के घर के अंदर गुफ्तगू शुरू हो जाती कि सुबह के लिए चर्च की तैयारी कीजिए और हम देखते कि बहुत से भाई जो है मेरे जीजो खुदा के कलाम की बातों पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्या है कि उस पर अमल नहीं करते। आज भी मेरे जीसु हम बड़ी लगन के साथ संडे के रोज खुदा के घर में जाते हैं, उसमें जाते हैं, लेकिन जो ही हम कलाम सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन मेरे जीसु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या हम जो खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं, क्या हमें जरूरत नहीं कि हम उस पर अमल करें और जिंदगी पाए और कसरत से पाए। क्योंकि यहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि खुदा का कलाम यह सिखाता है कि वो तो मेरी अपने होठों से मेरी नजदीकी चाहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो लालच की ओर दौड़ता है। हम देखते हैं कि खुदा के जिंदा पाक कलाम को हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान गिरजा घर में भी रहते हुए घर की ओर लगा है। हम बहनों को देखते हैं, उनका दिल जो है वो अपने घर की तमाम शाई पर, सफाई पर और दीगर कामों की तरफ लगा होता है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुन तो रही होती हैं, लेकिन पर उस पर अमल नहीं करती। मैं भाइयों को भी देखता हूं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो खुदा के कलाम को जो संडे के रोज और जब भी उनको टाइम मिलता है वो चर्च में आते, कलाम तो सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और लगा होता है, कहीं रुपए पैसे की और कहीं जॉब की और कहीं दुनिया जहान की ख्वाहिशात और फिक्रों की तरफ। इसलिए मेरे जीसो हम बरकत का सबब नहीं बनते, इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, तंगियां आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं, क्योंकि हम खुदा को अपने होठों के जरिया से उसकी नजदीकी चाहते हैं, लेकिन हमारे दिल जो है वो उससे दूर है।
लेकिन अगर हम मेरे यीशु खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान दे 91 के अंदर अगर हम उस पर गौर करें तो वहां पर लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। मेरे यीशु, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और दिलो जान से उसे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तब मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें सरफराज करता है। आइए एक और हवाला पर जरा गौर करते हैं। हिजकिय्याह के 36 के 26-27 में देखेंगे और यहां पर हमें एक बात सीखने को मिलेगी जो कलाम मुकद्दस के अंदर है, हम ध्यान से सीखेंगे। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है कि अगर हम खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें और उसको जान पहचानी से अपनी जिंदगी में लें, तो खुदावंद के कलाम में अक़दस के अंदर लिखा है कि मेरे चीजों वो हमारे अंदर से संगीन दिल को निकालेगा और गोश्तीन दिल हमारे अंदर डालेगा और हमें नई रूह से भरेगा। यहां पर हम देखते हैं कि जब मेरे यीशु हम अमल करते हैं तो जिंदा पाक खुदा जो है वो अपने कलाम की अजमत के वसीला से वो हमें गोश्तीन दिल अनायत करता है। संगीन दिल के अंदर दुनिया जान की फिक्र है, लालच है, फरेब है, मकारी है, बदकारी है और तरह तरह की सोचें आ जाती हैं, लेकिन गोश्तीन दिल जब खुदावन हमें अनायत करेगा वो सादिक लोगों को ये दिल बख्शता है। वो लोग जो उसके आइन पर चलते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है और तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मेरे यीशु, हमें जरूरत है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की जब गुफ्तगू करते हैं उसे जान पहचानी से सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि अगर हम इस्तिस्ना के 28 के अंदर देखें तो वहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जो आज के दिन मैं तुम्हें हकाम देता हूं, अगर तू उसे सुने और उस पर अमल करे और तू मुबारक होगा, तेरी कटौती मुबारक होगी, तेरे मेंढरों के बच्चे भी मुबारक होंगे, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा वो भी मुबारक हो जाएगी, तू घर से जाता भी मुबारक होगा और घर में आता भी मुबारक होगा। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम ये सारी चीजों पर गौर करेंगे और खुदा के जिंदा पाक कलाम पर अमल करेंगे तो हमारे घरानों से बेसकूनी, बेबरकती, परेशानी, उलझने, परेशानी और तरह तरह की मुश्किलात जाती रहेंगी, क्योंकि खुदा हमें आज गोश्तीन दिल देने वाला है और नई रूह से भरने वाला है और नए आइन से हमें अमलदारी के लिए तैयार करने वाला है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि जब तुम गोश्तीन दिल को रिसीव करोगे और जब तुम नई रूह को रिसीव करोगे तो तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे और मैं तुम्हें बेशुमार बरकतें अनायत करूंगा। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना के पहले आम खत के अंदर कि हमें खुदा कैसी बख्शता है। हम देखते कि यूहन्ना के 2 के 3 के 6 में देखेंगे और यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलेगी, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल होगी है। हमें उसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। आमीन। मेरी चीज यहाँ पर हमें
बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बात सीखने को मिलती है कि अगर हम उसके आइन पर अमल करते हैं तो हम ये जान गए हैं कि हम मसीह को जान चुके हैं। अगर हम मसीह को जान चुके हैं, हमारे अंदर से हर तरह की फरेबकारी, हर तरह का झूठ, हर तरह की मकारी, हर तरह की फरेबकारी, जनाकारी, होना, आलूदा, तमाम बातें हमारी जिंदगी से मेरे चीजों उसी घड़ी रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है कि अगर हम उसको जान गए हैं और उसके आइन पर अमल करते हैं तो इससे मालूम होगा कि हम मसीह में कायम है। और लिखा है कि जब तुम मुझ में कायम रहोगे तो मेरी बातें तुम में कायम रहोगी और जो तुम मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि अगर हम उसे जान गए और उसके आइन पर अमल नहीं कर रहे और उसकी मोहब्बत नहीं चल रहे, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर हलीमी नहीं है, हमारे अंदर आज़ी नहीं है और अपने भाई के लिए प्यार नहीं है, तो मेरे जीजो हम झूठे हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है कि अगर वो मसीह को जान गया है तो उसको उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह मसीह चलता था। मेरे जीजो, जरूरत है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम पर गौर करें और खुदा के कलाम पर अमल करें, ताकि आज शाम हम बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल यीशु के जलाली कादर नाम यीशु को मिलता जाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं, और खास तौर पर बीमारों के लिए। अब्दी आसमानी जलाली मुहीबल कदूस पवित्र पिता, मैं आज इस पर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना वो उसको अमल में लाए और खुदाए कदूस तेरे आइन को जाने और तेरी मोहब्बत को ले और तेरे आइन के मुताबिक चले, ताकि खुदावन तेरा आसमान पर खुले। और जिंदा पा खुदा मैं मिन्नत करता हूँ हर तरह की खुदाए कदूस खुदावन गले के गिलड़ की बीमारियां जाती रहे, जो लोग कानों से ऊंचा चुनते आज उनकी कानों की सारी प्रॉब्लम जो वो यीशु मसीह नासरी के नाम रिमूव होती चली जाए। और यहोवा पा खुदा किसी की आंख के ऊपर ब्लैकट आ चुकी है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। आंखों का काला मोतिया, सफेद मोतिया इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होता जाए। और जिंदा पा खुदा मैं मिन्नत करता हूं किसकी जिल्द की प्रॉब्लम से वो जिल्द की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और जिंदा पा खुदा सारी किडनियों को प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, सारी गुर्दों की पत्थरियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और मेरे बादशाहों के बादशाह जिसको अबलीस ने किसी भी सबब से दबाया, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज तेरे लोग आजाद होने पाए। और यहोवा पा खुदा मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं जिंदा पा खुदा जो लोग जॉबलेस, उनके यहाँ जॉब नहीं या घर में बेबरकती बेसुकूनी है, आज इसी घड़ी तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से मैं मिन्नत करूं उनके घरानों से रिमूव होती चली जाए और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अल कादिर और फतमंद नाम में आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने खुदा के कलाम को अमल में लिया और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं जितनों ने खुदा के कलाम पर अमल किया, आज खुदावन ने उनके लिए अपने आसमान के दरीचे खोलकर अपनी बरकत को नासिल किया है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।